हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें पैरामीटर दिया रहता है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या रहता है भाई, पैरामीटर दिया रहता है। उसके बाद उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यानी अगर देखें तो एक्स और वाई का फंक्शन, ठीक है, एक्स का फंक्शन भी आपको पैरामीटर में रहेगा, वाई का फंक्शन भी आपको पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर क्या हो सकता है, या तो टी होगा या तो थीटा होगा। समझिएगा ध्यान से, ये जो टी और थीटा है वो पैरामीटर, टी और जो थीटा है ये क्या है, पैरामीटर है। इसके बेस पे आपको निकालने के लिए क्या बोल देगा, तो बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल। क्या बोलेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल। अब ये डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखो वाई ऊपर है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। अगर थीटा रहेगा तो थीटा, टी रहेगा तो टी। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, तभी तो डी टी कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। ये जो निकला, ठीक है, ये जो निकला है वो आपका एक तरह से फॉर्मूला होगा। ये जो निकला है ये एक तरह से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि भाई ये जो डी वाई बाई डी टी है वो कैसे निकलेगा, जैसे एक्स का जो डिफरेंस, एक्स का जो फंक्शन रहेगा वो टी के रूप में रहेगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डी एक्स बाई डी टी, और वाई का जो फंक्शन रहेगा वो भी टी के रूप में रहेगा, या तो टी या तो थीटा। ठीक है, यहाँ से आप डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए। ठीक है, डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, निकल जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बना के आपको बताता हूँ, बात करता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे इफ एक्स बराबर ए टी स्क्वायर दिया एंड वाई बराबर जो है वो 280 लिखा हुआ है, देन फाइंड डी वाई बाई डी। यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जो सोल्यूशन है पहले उसको लिख लेता हूँ। गिवन, सॉरी, गिवन जो है उसको पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे गिवन जो है वो है क्या, एक्स बराबर ए टी स्क्वायर, ये गिवन है, एंड वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर 280। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको यही चीज को देखना है, एक्स दिया हुआ है और वाई दिया। अब क्या बोला मैंने, ये बोला गया कि पैरामीटर, ठीक है, देखो एक्स का फंक्शन टी में है, वाई का फंक्शन भी टी में है, इसका मतलब पैरामीटर कौन हुआ, टी हुआ। अगर एक्स का फंक्शन टी में रहे, वाई का फंक्शन टी में रहे, तो पैरामीटर यहाँ पे टी होगा। तो आपको एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में यानी टी के रेस्पेक्ट में करना है, वाई का डिफ्रेंसिएशन भी आपको पैरामीटर यानी टी के रेस्पेक्ट में करके उसके बाद ये वाला पे डाल दीजिएगा, निकल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर, ए तो कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल के साथ है। अगर ये अकेले मिलता कांस्टेंट तो पूछ देते, ठीक है, जीरो कर देते, का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो जीरो होता। लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ ये किसके साथ है, डिफरेंस मतलब वेरिएबल के साथ है, तो ये क्यों कहते हैं, रह जाए। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2t होता है, ये ऐसे लिखा। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए वाई वाला टर्म को थोड़ा सा देख ले। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका करना है भाई,
डिफ्रेंसिएशन y का करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है इसका y का। चलिए y का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट हो जाएगा dy बाई dt बराबर, t के साथ ये 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब dx बाई dt भी निकल गया, dy बाई dt भी निकल गया, dx बाई dt और dy बाई dt निकल गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा जगह है जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको dy बाई, ठीक है, चलिए देखें, तो नाउ मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी, डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला हुआ। डी बाई डी एक्स बराबर, फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स बराबर क्या है, डी बाई डी टी, क्योंकि वाई ऊपर है तो वाई वाला के ऊपर, यहाँ पे डी बाई डी टी बटे डी एक्स बाई। अब दोनों का वैल्यू आपको पता है, दोनों का वैल्यू आपको पता है, ध्यान दीजिए। डी बाई डी टी देखो, डी बाई डी टी बराबर कितना है, 2a है, तो डी बाई डी टी बराबर यहाँ पे ऊपर पे 2a डाल दिया, नीचे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या है, 280 है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया 280 डाल, 2a से 2a कैंसिल, यानी यहाँ पे आया 1। ये आपका आंसर, ये क्या है, आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, इस पे एक मजेदार प्रश्न करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए, मजा आएगा कि स्प्राइट आएगा, ठंडा में अब मजा है, स्प्राइट बंद करना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, यहाँ पे थोड़ा सा कलर का चेंजिंग कर, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इफ x बराबर a cos थीटा, ठीक है, एंड y बराबर b cos थीटा, ये दिया हुआ। निकालने के लिए क्या बोला भाई, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना। देखो यहाँ पे x का जो फंक्शन है किस में है, थीटा में है, y का फंक्शन जो है वो किस में है, थीटा में है, यानी पैरामीटर जो है यहाँ पे थीटा, पैरामीटर जो है यहाँ पे क्या है, थीटा है। चलो सोल्यूशन, जो दिया रहता है उसको लिखना होता है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन गिवन, जो जो दिया हुआ है x बराबर, चलो इसको मैंने देना है यहाँ पे, कहते हैं कि तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है। मैं भूल गया, चलो जोरो, आगे बात करिए। यहाँ पे x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा इधर लिख, y बराबर b cos थीटा, ठीक है। चलो, अब आपको यहाँ पे देखने का जरूरत ज्यादा तो नहीं पड़ता होगा, बट फिर समझ में आ रहा होगा, x का जो फंक्शन है थीटा में है, y का भी फंक्शन थीटा में है, यानी दोनों में थीटा है, इसका मतलब पैरामीटर क्या हुआ, थीटा हुआ। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर यहाँ पे थीटा,
तो x का डिफ्रेंसिएशन अगर थीटा के रूप में करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो नीचे थीटा लिखेंगे, तो dx बाई डी थीटा बराबर, ये तो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखे तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा, ये हो जाए। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर, देखो b तो कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल के साथ, अकेले होता था तो ये कुछ आ जाता है बच्चा, ठीक है, लेकिन ये किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सी से है, सी से कमी ना होता है, यानी सी से जितना भी चीज है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। यहाँ पे सी से कमीना कॉस है, और कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा, ये लिखा। अब यहाँ पे करना क्या है वो समझते हैं। नाउ मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताया हुआ है, वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी, अगर टी है पैरामीटर तो टी, अगर थीटा है तो थीटा। चलो इस बार थीटा है तो थीटा वाला लिख देता हूँ, हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। क्योंकि देखो y ऊपर था तो ऊपर y वाला लिए, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बात आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, फॉर्मूला जैसा हो, यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, फॉर्मूला जैसा हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई, चलिए देखिए डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर लिखा हुआ है माइनस बी साइन थीटा बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा बी बटे, ठीक है, क्या हो जाएगा बी बटे ए, दैट इज अगर आप देखें डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी बटे क्या आ जाएगा, ये आंसर। आई थिंक आप लोग को ये बड़ा मजा से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत मजेदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन भी समझ ले। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा डोले डोले। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, चलो इफ से लिख देते हैं, इफ एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, देन फाइंड डी वाई बाई डी, ठीक है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो जो दिया हुआ है उसको लिख, सोल्यूशन गिवन, गिवन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, तो x बराबर, ठीक है, तो सब पीछे करके लिख के पेस अप्लाई करना, x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ये लिख दिया, एंड यहाँ पे y बराबर
साइन थीटा माइनस साइन टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे पैरामीटर चेक कीजिए तो एक्स का फंक्शन किस में, थीटा में है, वाई का फंक्शन भी क्या है, थीटा में है। इसका मतलब पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। इसके रेस्पेक्ट में पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस फॉर्मूला का कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, उसके बाद टू थीटा का यहाँ पे हो जाएगा टू। ठीक है, चलिए ठीक। तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, ये तो माइनस में रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। तो आप इसको ऐसे चाहे तो टू, प्लस वाला को पहले लिख दो, टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन, ये लिखा है डी एक्स बाई डी थीटा, लिखा है डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए अब y वाला टर्म को थोड़ा सा देख ले। ठीक है, x को तो देख ही लिए, अब y को भी देख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे है थीटा, क्या है, थीटा। नहीं तो भाई दिक्कत है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का हो जाएगा तो कॉस टू थीटा इंटू टू थीटा का हो जाएगा तो यहाँ पे टू आ। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से सीधा करके लिखे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस टू कॉस, ये लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है नाउ, कि मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे, बटे डी एक्स बाई डी। अब चलिए डी वाई बाई डी थीटा के जगह पे कितना आएगा, डी वाई बाई डी थीटा के जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, बटे यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा के जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई डी थीटा है, ये हो जाएगा इसका टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और मे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि इफ एक्स बराबर, ठीक है, इफ एक्स बराबर ए इंटू, इस फॉर्मेट में रहे तो क्या कीजिएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, एंड वाई बराबर ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड डी वाई बाई डी। अगर ये दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन अगर देखें, सोल्यूशन में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन रहता है सो। ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन, यहाँ पे मैंने गिवन लिखना है, तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिखा हुआ है एक्स बराबर
एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पे y बराबर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। चलिएगा देखिएगा, चेक कीजिए यहाँ पे पैरामीटर कौन है, एक्स का फंक्शन थीटा में, वाई का फंक्शन भी थीटा में, ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट, ये जो है वो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। तो डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। चलो देखो, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट अकेले होता तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, अकेले अकेले रहेगा थोड़ा जाता, लेकिन ये किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, अब वेरिएबल के साथ रहता है तो ये बच जाता। चलो थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पे थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा हो गया, इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो चलो ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ये लिखा गया। दूसरा है, दूसरा अगर y टर्म वाला में चलेंगे, y के टर्म वाला में, तो यहाँ पे देखो y का फंक्शन थीटा में है, यानी थीटा पैरामीटर है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का, डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब चलो डिफरेंशिएशन करते हैं y का, डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ए तो वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे करना क्या होता है, तो यहाँ पे आपको निकालना है डी वाई बाई डी, अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो इसको डी वाई बाई डी थीटा बटे, क्योंकि डी वाई ऊपर है तो ऊपर डी एक्स बाई डी, ये लिखे। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या हुआ, डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए साइन, अगर आप देखें यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा जो है वो है माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा जो है वो है आपका ए इंटू 1 - कॉस थीटा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस साइन थीटा बटे 1 - कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी तरीके से बनता है, ठीक है, इसमें लोड लेने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस पे चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, तो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स बराबर ए इंटू कॉस टी, ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, ठीक है, ये है, एंड y बराबर लिखा हुआ है वो है आपका a साइन टी, ये साइन टी लिखा, देखिएगा निकालना है dy बाई डी एक्स, निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है उसको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है भाई, यहाँ पे x बराबर मैंने लिख दिया a इंटू कॉस टी प्लस लॉग, यहाँ पे x है
log tan t/2, ठीक है, log tan t/2, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे log tan t/2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और y जो दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख ले, y जो दिया है उसको भी देख ले, ठीक है, चलिएगा बेटा। क्योंकि ये सॉल्व करने में थोड़ा सा जगह लेगा, इसलिए y को मैं थोड़ा सा यहाँ, y बराबर a sin t। चलिए, अब यहाँ पे x का जो फंक्शन है वो t में है, यानी पैरामीटर t है, y का भी फंक्शन t में है, पैरामीटर t है। तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पहले कीजिए आप पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अब यहाँ होगा क्या, तो dx बाई डी टी बराबर, ये तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, प्लस log का डिफरेंशिएशन log x रहता है, यहाँ पे अगर x रहता क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे log tan t/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन 1/tan t/2 इंटू tan t/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और t/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे है। अब देखेंगे कि भाई इसको सॉल्व थोड़ा सा करके तब लिखना पड़ेगा, dx/dt बराबर, ये रहने दीजिए, माइनस साइन टी, ठीक है, माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर t/2 लिखा हुआ, ये 1/tan t/2 लिखा हुआ, तो इसका हो जाएगा cot t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 है, 1/2 को बटे में 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, बटे में 2 लिख दिया गया, dx/dt बराबर a इंटू साइन टी प्लस 1/2 यहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखें तो cot t/2 को आप चाहे तो cos t/2 इंटू, सॉरी इंटू नहीं बटे साइन t/2 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर t/2 को क्या लिखेंगे, तो 1/cos स्क्वायर t/2, cos t/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/, देखिएगा ध्यान से, 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बराबर साइन टी, ठीक है, क्योंकि ये t/2 है, फॉर्मूला होता है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, वो बात पे थोड़ा सा जिक्र करना है, समझना। इसको इधर लिख दूं, माइनस वाला को इधर लिख दूं, तो dx/dt बराबर a इंटू 1/साइन टी माइनस साइन टी, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 1, ये भिन्न का जोड़ घटाव जैसा कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव जैसा यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं होगा, ये देखा, dx/dt बराबर यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटे साइन टी, ये हो जाएगा, तो
अगर आप देखें तो डी एक्स बाई डी टी बराबर ए इंटू, ठीक है, ए इंटू 1 - sin² टी बराबर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर टी हो जाएगा, यहाँ पे साइन टी। चलिए इतना रहने दीजिए, यानी dx बाई dt जो है इतना आ गया, ठीक है। चलिएगा अब y का टर्म में देखें, यहाँ पे y को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके, t के रेस्पेक्ट। तो चलो करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी लिखें, डी वाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन टी। ए कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो रहने दीजिए, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नाउ हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला तो होता है डी वाई बाई डी टी, ठीक है, जो पैरामीटर रहेगा उसके हिसाब से चलना, कोई दिक्कत नहीं है, और डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कहाँ गया, ये है, ए कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी पहले लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस टी बटे डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या आया, ए कॉस स्क्वायर टी, अब बटे साइन, यहाँ पे बटे साइन टी, ए से ए कैंसिल, कॉस टी से ए को कॉस टी कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा साइन टी बटे कॉस टी, और साइन टी बटे कॉस टी बराबर क्या होता है, tan टी हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा tan, ये आ गया आपका, ठीक है, ये जो आया आपका आंसर आया, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा तरह से बोल सकते हो कि टर्म्स आया, कंसेप्ट आया, जो आपको समझने योग्य है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्स टाइप पे रहता है, ठीक है, बट कभी कभी फॉर्मूला पे बनता है, वो कैसे बनता है, इनवर्स टाइप रहेगा लेकिन कभी कभी फॉर्मूला पे बनेगा, वो कैसे बनेगा, उस पर थोड़ा सा जिक्र कर ले, बात कर ले, कैसे होगा। क्वेश्चन है कि इफ एक्स बराबर √100, ठीक है, एक्स बराबर √100 ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ये लिखा हुआ है, एंड वाई बराबर √100 ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन फाइंड नहीं, सॉरी, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर -y/x, -y/x। चलिए देखिए, जो जो दिया हुआ उसको लिखो, सॉल्यूशन में गिवन जो रहता है उसको लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पे गिवन देके लिख लेना है। तो क्या लिख लेना है वो देखिएगा, यहाँ पे x बराबर √100 ए टू दी पावर साइन इनवर्स सॉरी x नहीं है, t है, t, एंड y बराबर √100 ए टू दी पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है, ये लिखा।
चलिए, तो यहाँ पे आप पहले ये पहचानिए कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर क्या है? टी, इसमें भी है। वाई का भी फंक्शन, मतलब वाई जो है वो किसके फंक्शन में है? टी के। वाई का फंक्शन भी टी, एक्स का फंक्शन भी टी, यानी पैरामीटर टी। चलो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने से ज़्यादा बेहतर है कि अगर इंटू में कर दे, क्योंकि ये फार्मूला पे आ, इंटू में करके तब निकाल सकना बड़ा आसान। ठीक है, ये दिया हुआ। तो करना क्या है वो समझिए, करना क्या है वो समझिए। देन एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई बराबर, ये देखो एक्स का वैल्यू क्या है? रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये पूरा का अंदर में रूट ले ले सकते हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर रूट अंडर, रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब जब ये हुआ तो एक्स इंटू वाई बराबर रूट अंडर, समझिएगा ध्यान से। ये दोनों का है तो पावर, देखो ये जो है ना बेस है, बेस सेम है, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी लिखा हुआ है, इतना बराबर होता क्या है? इतना बराबर क्या होता है? यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू, इतना का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू, समझिएगा ध्यान से। तो एक्स इंटू वाई बराबर रूट अंडर ए टू द पावर पाई बाई टू। पाई बाई टू हो जाए, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा? सो अगर आप इसको डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो टर्म आया है इसको डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिए? तो यहाँ पे बोला जाएगा उस तरह से, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू। अब डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे होगा? यू इंटू वी के फॉर्म में पहले कर लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये यू हो गया ये वी हो गया, तो पहला का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा, पहला का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो वन हो जाएगा इंटू दूसरा वाई, इंटू दूसरा वाई, ठीक है, प्लस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा कौन है? वाई है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला बराबर, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये y जो है इंटू वन, ये y का y हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर जीरो। वाई जो है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर माइनस वाई। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस वाई, ये एक्स जो है गुना में है, तो यहाँ यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, आप देख लीजिए ध्यान से। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया।
तो थैंक यू सो मच, आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।